नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। किसान आंदोलन की आड़ में देश के अंदर कई धड़े बढ़ चुके हैं। कोई किसानों के आंदोलन के साथ है तो कोई किसानों के आंदोलन के विरोध में है, कोई किसानों की मांगों का समर्थन करता है तो कोई आंदोलन के तरीके को गलत बताता है। इन सबके बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा बन खड़ा हुआ है कि देश की जनता अब कई धड़ों में बढ़ चुकी है। कभी किसानों के समर्थन में देश की आम जनता सड़कों पर होती है तो कभी विरोध में होती है। कभी एक जगह से किसान समर्थन के स्वर उठते हैं तो कहीं विरोध का राग अलापा जाता है। आज दिल्ली के मंडी हाउस में किसानों के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में कई छात्र संगठन विरोध मार्च निकालते नजर आए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस पर धारा 144 लागू कर दी और छात्र संगठनों से वापस जाने को कहा। छात्र संगठन मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाल रहे थे। इस विरोध में एनएसयूआई छात्र संगठन था, आयुसा, एआईपीडब्ल्यूए, सीवाईएसएस जैसे, एसएफआई जैसे तमाम छात्र संगठन शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने कोरोना का हवाला देते हुए इन्हें वापस जाने की सलाह दी। कुछ दिन पहले किसान के आंदोलन का विरोध करने के लिए भी दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरी थी। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली की जनता ने किसानों को उठने के लिए अल्टीमेटम देकर विरोध किया था, जिसकी तस्वीर हिंसक हो गई थी। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं, इस समर्थन और विरोध के बीच वो जनता कहां है जो रोज उन्हीं बॉर्डर से गुजरती है, जो हैवी बैरिकेडिंग, पुलिसिंग और चक्का जाम से परेशान है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये वो बॉर्डर्स हैं जहां से उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ा जाता है, जहां से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं। लेकिन बीते 70 दिनों से वो लाखों लोग ये लंबा रास्ता घंटों के ट्रैफिक जाम से गुजरकर तय करते हैं। अगर यह आंदोलन देश की जनता का है तो फिर इसमें रोजाना घंटों परेशान होने वाली जनता कौन सी है? और अगर नहीं है तो फिर क्या समर्थन और विरोध के लिए सड़कों पर आ जाने वाली जनता का समर्थन और विरोध प्रायोजित है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं और ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिनके बीच आज हमें इस बहस को बुलाना पड़ा। आज हमें इस बहस को करना पड़ा कि लगातार जिस तरह से ये जो पब्लिक वर्सेस पब्लिक हो रहा है दिल्ली के अंदर, इन सब के बीच में वो आम जनता कहां है जो आम जनता उन बॉर्डर से परेशान होकर गुजरती है? वो आम जनता कहां है जो लगातार किसानों के मांगों को तो मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन मांगों, समर्थन, विरोध, इन सब के बीच में वो खुद भी पिछले 70 दिनों से परेशान हो रही है और आगे कब तक होना होगा इसकी कोई भी तस्वीर नहीं। फिर ये जो तमाम धड़े सामने आते हैं समर्थन और विरोध में, क्या ये आम जनता ही होते हैं या फिर ये प्रायोजित भीड़ होती है? हम ये सवाल करना चाहते हैं उन तमाम लोगों से कि आम जनता कहां है? आम जनता समर्थन की भीड़ में है, आम जनता विरोध की भीड़ में है, या आम जनता बॉर्डर से परेशान होकर घंटों ट्रैफिक में खड़ी है? कुछ ऐसे सवालों के बीच में आज की ये पूरी डिबेट होगी। तो आज को बता दें कि आज मंडी हाउस पर लगाई गई धारा 144, एसएफआई, एनएसयूआई, आयुसा जैसे तमाम संगठन, छात्र संगठन पहुंचे थे। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च करना था। सिटीजन मार्च इस पूरे आज के इस इवेंट को नाम दिया गया था। कुछ दिन पहले किसान आंदोलन का जनता ने विरोध भी किया था। कुछ दिन पहले किसान आंदोलन का जनता ने विरोध किया था। तो दिल्ली में किसानों के समर्थन में सिटीजन मार्च निकाला गया। तो मंडी हाउस से जंतर मंतर तक सिटीजन मार्च आज निकाला गया है। वाइसा और एसएफआई जैसे कई संगठनों ने आज मार्च में हिस्सा लिया। मंडी हाउस पर लगाई गई धारा 144 किसान आंदोलन के लिए दिल्ली की पब्लिक बनाम पब्लिक दिल्ली में चल रहा है। उस दिन पहले किसान आंदोलन का जनता ने विरोध भी किया था। तो आइसा, एसएफआई जैसे तमाम संगठनों ने मार्च में हिस्सा लिया। मंडी हाउस पर धारा 144 लगा दी गई और उसके बाद वहां पर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। अगर आप इन ग्राफिक्स को आप देखिए, उसमें जो दो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, आपको लेफ्ट हैंड साइड पर आज की तस्वीर दिखाई देगी सिटीजन मार्च की। दूसरी तरफ आपको वो लोग नजर आएंगे जो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि हटिए यहां से, हमारे बॉर्डर्स को खाली कीजिए क्योंकि हमें परेशानी हो रही है। और बीच में वो किसान एकता मोर्चा जो ये तय करता है कि कहां किसानों के आंदोलन की दिशा होगी।
तो आज ये सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि वो आम जनता कहाँ है जो समर्थन और विरोध के स्वर तो रखती है, लेकिन वो ट्रैफिक में घंटों भी खड़ी रहती है। और ये जो तमाम लोग सड़कों पर आ रहे हैं, कभी विरोध में कभी समर्थन में, ये अगर आम लोग हैं तो फिर विरोध किसका कर रहे हैं? और जो ट्रैफिक में परेशान हो रहा है फिर वो लोग कौन है? कई ऐसे सवाल का जो एक जखीरा बन चुका है, उन सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। गजेंद्र साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, हमारे साथ अशोक जी जुड़ गए हैं, हिंदू युवा वाहिनी के उपाध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जिस तरीके की तस्वीर दिल्ली के अंदर बन गई है, जरा इस तस्वीर को आप बयां कीजिए अपने अल्फाजों में, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक वर्सेस पब्लिक की तस्वीर मुझे किसान आंदोलन में नजर आ रही है, तमाम सवाल मेरे जहन में हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही आज मैंने डिबेट रखी है कि पब्लिक है कहां। क्या ये पब्लिक वर्सेस पब्लिक का आंदोलन बन गया है? और देश के तमाम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। किसान हमारा अन्नदाता है। आप करना तरुण जी, अगर किसान बोला बंद कर देंगे तो आप और भूखे मर जाएंगे। और इनकी कोई मांग ऐसी नहीं है, बहुत जायज मांग है। किसान कह रहे कि बिल हमारे हित में नहीं है, सरकार कह रही है कि आपके हित में है। मैं किसान हूं, मैं कह रहा हूँ कि ये बिल मेरे हित में नहीं है, तो आप जबरदस्ती मेरे ऊपर क्यों लाद रहे हो? हम लोग किसानों में बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है। किसान कह रहे हैं कि मेरे इसमें बिल नहीं, आप वापिस ले लो, सरकार को वापिस ले लेना चाहिए। आज 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं, कड़कती सर्दी में खुले आसमान के नीचे देश का अन्नदाता बैठा हुआ है, तो उनसे बात करने को तैयार नहीं, तो उनकी बात नहीं सर, ये मुद्दा नहीं है ना। मुद्दा सर आज का ये है कि ये जो तमाम लोग आ रहे हैं सड़कों पर, क्या किसानों के आंदोलन और सरकार के बीच की बातों को अब सड़कों पर पब्लिक वर्सेस पब्लिक बना दिया गया? मेरा सवाल ये है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये सवाल का जवाब आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जिन लोगों का काम है भाई से भाई को लड़वाना, जिन लोगों का काम है दंगों पे लाशों पे सरकारें बनाना, ये उन लोगों का काम है। लेकिन मैं जिन लोगों से को जानता हूँ, मैं जिस संगठन से संबंधित हूँ, जिस पार्टी से संबंधित हूँ, मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी, मेरा नेता अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से किसानों के साथ है। ठीक है, आता हूं मैं आपके साथ। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अशोक साहब, माफी चाहूंगा, अश्विनी अग्रवाल साहब, नया मिलना चाहिए, उसके लिए संसद में भी लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अश्विनी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? आज के तीनों सांसदों को सरकार ने बाहर निकाल दिया, वो सिर्फ यही डिमांड कर रहे थे कि किसानों की मांगे मान लो। मैं आ रहा हूं आपके पास। गजेंद्र साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ सर, आ रही है। अश्विनी जी, वो आम पब्लिक कहाँ है, वो आम आदमी कहाँ है, वो आम जनता कहाँ है दिल्ली की, जो समर्थन या विरोध में तो है? अगर मैं ये बात नहीं समझ पा रहा, अगर आम जनता या देश की जनता किसानों के समर्थन में है तो ये विरोध में जो लोग आ रहे हैं वो कौन है? और अगर विरोध में है तो ये समर्थन में आ रहे लोग कौन है? और अगर ये दोनों ही आम जनता है तो फिर ये चल क्या रहा है? फिर पूरा देश कहाँ है? ये सब पॉलिटिक्स चल रही है और क्या है, कुछ नहीं है। कौन खेल रहा है पॉलिटिक्स? टोटल सब सरकारें खेल रही हैं। यानी आपको लगता है कि देश की सरकार पॉलिटिक्स खेल रही है? तो ठीक है, विरोध के पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं टोटल जी, सब पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं टोटल। अच्छा गजेंद्र साहब, ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, कौन खेल रहा है ये भी तो जरा बताएं, क्योंकि अगर सरकार पॉलिटिक्स खेल रही है तो समर्थन में जो लोग आ रहे हैं फिर वो कौन लोग हैं? गजेंद्र जी, उद्योगपतियों की सरकार बनके रह गई है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का काम हो रहा है। ये अडानी अंबानी को देश को बेचने की साजिश है, किसानों को अडानी अंबानी का गुलाम बनाने की साजिश है, क्योंकि अडानी अंबानी से इन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपए चुनावों में लेते हैं। आज उनका कर्जा उतारने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार अडानी अंबानी को देश के कृषि अर्थव्यवस्था जो है वो बेचना चाहती है। देश का किसान कह रहा है कि मैं सम्मान से खेती कर लूंगा, देश का किसान कह रहा है मैं सम्मान से रहना चाहता हूँ, मुझे अडानी अंबानी की गुलामी नहीं करनी। सिर्फ यही हो रहा है कि ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार बन के रह गई है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार है। ये चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश बेचना चाहती है। कल भी हमने देखा बजट में जिस तरीके से एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेचने की बात चल रही है, पीएसयू बेचने की बात चल रही है। सरकार कर क्या रही है? ये तो वही सरकार है जो छाती ठोक के आई थी कि जब आएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। आज इस सरकार के आने के बाद किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश की अर्थव्यवस्था घट में जा चुकी है। आज देश
कि जो हालात है, आर्थिक हालत इस तरीके की हो चुके हैं कि देश में आज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे हाई स्टेट पे है, आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे लो रेट पे है, और सरकार कुछ नहीं कर रही। आज किसानों के साथ ये हो रहा है, कई नौजवान पीटे जा रहे हैं, कई किसान पीटे जा रहे हैं, कई महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हो क्या रहा है इस देश में? ठीक है, मैं आता हूं आप दोनों के पास। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे इसी पर कि पब्लिक वर्सेस पब्लिक में वो आम पब्लिक कहां है जो कि घंटों जाम में खड़ी रहती है और जाम में परेशान होती है। तो ब्रेक से पहले हम इस बात पर बात कर रहे थे कि किसान आंदोलन के बीच में जो सड़कों पर तमाम आम जनता उतरी है समर्थन और विरोध में। अगर देश किसानों के साथ खड़ा है तो फिर विरोध के वो लोग कौन हैं, और अगर देश समर्थन में है तो समर्थन में जो जनता है और जो विरोध में जो जनता है, तो एक और जनता भी है जो फिर ट्रैफिक से जूझ रही है, रोजाना घंटों ट्रैफिक में खड़ी रहती है। उसकी बात आखिर क्यों ना हो। हमारे साथ अब चर्चा के लिए प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी जुड़ गई हैं, और नेहा भी हमारे साथ जुड़ गई, वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की। आज जंतर मंतर और मंडी हाउस के बीच में जो सिटीजन मार्च हुआ उसमें आई सभी शामिल थे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? नेहा, आज जिस तरह से आप लोगों ने मार्च किया, सिटीजन मार्च किया, ठीक है, किसानों के समर्थन में आपने आवाज उठाई, हम भी इस किसानों के समर्थन में आवाज उठाना चाहते हैं और लगातार बात करते हैं किसानों के हक की। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है, क्योंकि जो ये सवाल आ रहा है बार बार कि आप समर्थन में आवाज उठाते हैं, सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पे विरोध की आवाज के लिए पब्लिक पहुंच जाती है। ये पब्लिक वर्सेस पब्लिक का गेम हो गया है क्या पूरा किसान आंदोलन? देखिए, पब्लिक वर्सेस पब्लिक है नहीं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें से पोर्ट्रे करने की कोशिश भी ना करें। हम लोग टीकरी में भी है, सिंगू में भी है, गाजीपुर में भी हम लोग लाइब्रेरी चला रहे हैं। बता दूं, टीकरी में जहाँ हमारी लाइब्रेरी है वहाँ पे जितने भी साथी रेगुलरली रहते हैं, उन्होंने हमें बताया है कि एक तो पहली बात, टीकरी आम आदमी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। दूसरी बात, वहाँ पे पानी का दिक्कत हो रहा था, टॉयलेट इन सब का दिक्कत हो रहा था। और आपको बता दूं कि उसके आसपास पूरी मजदूर बस्तियां हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे। यही सेम मजदूर सुबह से शाम तक काम करते हैं, महिलाएं काम करती हैं, ये दिहाड़ी पे जाते हैं। उसके बाद जब ये वापस आते हैं शाम को, तो जहाँ पे प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पे जाते हैं कि किसानों के साथ, उनसे पूछते हैं क्या किसी चीज की जरूरत है, कुछ मदद हो सकती है। सुबह काम पे जाने से पहले प्रोटेस्ट साइट में आते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। गाजीपुर में, कोंडली, खोड़ा, नोएडा, इन तीनों एरिया से जो महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में काम कर रही हैं, जो आदमी है जो अलग अलग जगह पे मजदूरी करते हैं, वो लोग, इसके साथ साथ वो आम जनता तो इन पूरे एरियाज में रहती है, वो पूरी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर के प्रोटेस्ट में शामिल है। तो कोई देयर इज नो जनता वर्सेस जनता। अच्छा, तो मुझे नेहा ये बताइए, नेहा ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी। पहले तो आपने कहा कि मैं इस पिक्चर को इस तरह से पोर्ट्रे ना करूं। दरअसल मैं पोर्ट्रे नहीं कर रहा, मेरा एक सवाल है कि जो विरोध में जनता उतरी थी सिंगू बॉर्डर पर, बाद में वो तस्वीर हिंसक हो गई, और आप लोग जो उतरे हैं समर्थन में, ठीक है, समर्थन और विरोध की सबको अपने अपने हिसाब से मांग करने की अधिकार है, अपनी चॉइस है सबकी अपनी, कोई समर्थन करे कोई विरोध करे, लेकिन क्या ये पब्लिक वर्सेस पब्लिक आंदोलन डाइवर्ट हो गया है? मेरा सवाल ये है। आप मनदीप पूनिया को जानते हैं? वो जर्नलिस्ट जिन्होंने इस चीज पे हुआ था, वो किसने किया था? मेरा सवाल ये है ही नहीं कि किसान आंदोलन क्या है और क्या नहीं है। मेरा सवाल ये नहीं है नेहा, आप सवाल को डाइवर्ट कर रही हैं। अंदर पहुंचा नहीं है, नेहा मेरा सवाल डाइवर्ट कर रही हैं आप, नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल आप डाइवर्ट कर रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है ही नहीं कि वहां पर क्या हो रहा है, वो उसके लिए चर्चा हम फिर कभी करेंगे, उसके लिए चर्चा हम फिर कभी करेंगे ना। एक आम आदमी है, देखिए जिन बॉर्डर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, किसानों की मांगों के मैं साथ हूं, समर्थन में हूं, किसानों की मांगे जायज, उनको उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी का मानवाधिकार भी तो है ना कि उस रास्ते से वो रोजाना गुजरे और गलियों में घंटों ना उसे परेशान होना पड़े, वो भी तो एक आम आदमी का अधिकार है ना। आसानी से वो जनता बता देते हैं, जो सिर्फ कुछ लोग सरकार का समर्थन करते हैं, आप उसको एक जनरल डेफिनेशन बता देते हैं जनता की। वो तो जनता की डेफिनेशन नहीं है। और जनता की डेफिनेशन क्या है फिर? आप मुझे ये बताइए कि जो आपके साथ है और आपके अनुसार है, आपके मुताबिक है, वो जनता है। क्यों इस चीज पे जांच नहीं करते हैं कि वो वायलेंस किसने किया? नेहा, जो आपके मुताबिक है वही जनता है क्या देश की? जो आपके मुताबिक नहीं है, आपकी राय नहीं रखती, वो देश की जनता नहीं है क्या?
आप क्या बोलते हैं, क्या जो सरकार से राब्ता नहीं रखती है, क्या वो जनता नहीं, मेरे लिए तो प्रत्येक व्यक्ति इस देश का जो सरकार नागरिक है की वो भाषा जनता बोल है। रहे हैं? सरकार कहती मेरे है लिए कि तो हमारी देश का भाषा प्रत्येक मानते नागरिक हैं, जनता है। कंपनी एंटी नेशनल है। ठीक है नेहा, मैं आता हूं आपके पास। प्रियंका राणा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, यहां बात चल रही है पब्लिक वर्सेस पब्लिक की, लेकिन मेरा एक और सवाल है, एक और पब्लिक है जो दूर खड़ी है, बॉर्डर्स पर खड़ी है, वो ये देख रही है कि ऑफिस से मुझे घर के लिए जाना है, उस बॉर्डर से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर चक्का जाम है या फिर किसान आंदोलन है, तो गलियों से होकर जाना है और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा वेस्ट होने हैं। ये 1-2 दिन की बात होती तो ठीक थी, लेकिन 70 दिन से मानवाधिकार है जो, उसका भी उल्लंघन तो हो रहा है। उस पब्लिक का क्या? ब्लॉक नहीं थे, 2 महीने से बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और रास्ते खुले हुए थे। जो किसान हैं वो एक साइड में बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई रोड ब्लॉक्स नहीं की है। ये जो गवर्नमेंट ने जो रोड ब्लॉक्स की हैं, ये अब 26 जनवरी के बाद ये जो सब किया जा रहा है, सभी जानते हैं कि क्यों किया जा रहा है। लोगों को इनकन्वीनियंस हो, लोग देखा जाए ऐसा नहीं के है विरोध में आए। ऐसा नहीं है प्रियंका, क्योंकि सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर अगर देखा जाए, हरियाणा से दिल्ली में एंटर करने वाले रोड ब्लॉक थे। अगर आप गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, दिल्ली से नोएडा टू दिल्ली अगर आप जाएंगे तो वो रोड पहले से ब्लॉक था। रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों की परेशानियों को देखना। अगर 2 महीने से इतना एक हुजूम वहां पर बैठा हुआ है, पूरे देश के किसान वहां पे बैठे हुए हैं, तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी बातों को सुना जाए, समझा जाए। और वो क्या कर रहे हैं? डिले एंड डिनाई टैक्टिक्स कर रहे हैं। तो कह रही है ना कि आप एक स्थान ले लीजिए, वहां पर आप बैठिए आराम से। किसान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद जब 26 जनवरी को ये जो बैरिकेडिंग आज इन्होंने जो कीलें लगवाई हैं, ये पहले कहां थे? 26 जनवरी की पहले से अनाउंसमेंट थी। अगर आपको इतनी ही चिंता थी देश की और लोगों की सिक्योरिटी की थी, तो ये सब चीजें तब होनी चाहिए थी। तब तो आपने जानबूझ करके लोगों को दिल्ली के अंदर जाने दिया। तो इस तरह की जो ये दोगली चीजें हैं ना, ये चलेगी नहीं सरकार की। अब देखिए, पूरा आप यूथ को सुन रहे हैं, आज देश की जनता जाग उठी है, पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहे हैं। हर एक नागरिक जो है वो आज किसान के साथ खड़ा हुआ है। और आप ये समझिए, देखिए, किसान, ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, ये आम नागरिक का भी आंदोलन है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं किसान पर असर पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर असर पड़ेगा, तो आपकी जो जीडीपी आती है, जो एम्प्लॉयमेंट आता है एग्रीकल्चर से, वो आपका इफेक्ट होने वाला है। और ये अल्टीमेटली किसके ऊपर जाएगा? ये आम नागरिक के ऊपर। आज आम नागरिक थोड़ा सा परेशान अगर होते हैं, और वो भी गवर्नमेंट की वजह से, वो भी किसान की वजह से नहीं, आज वो गवर्नमेंट की वजह से होते हैं। लेकिन आगे जाकर के जब ये महंगाई बढ़ेगी, आज पहले से ही कोरोना महामारी के दौरान हम लोग पहले ही, हमारे पास जॉब्स नहीं है, जो जीडीपी है वो डाउन हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, यूथ बेरोजगार हो चुका है। आप कहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको गवर्नमेंट नहीं देख रही है। बजट के अंदर क्या लेकर आई, किसी को नहीं पता, सेल लगा दी गई है। तो गवर्नमेंट कर क्या रही है? चर्चा इस पर नहीं है। किसानों के हक के लिए हम रोजाना डिबेट करते हैं और हम मांग करते हैं कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। मेरा सवाल यह है कि जब सरकार ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप एक कोई निश्चित जगह पर कर लीजिए, वहां पर आप आराम से बैठिए, लेकिन बॉर्डर से आप हट सकते हैं और हट जाइए, क्योंकि एक व्यक्ति वो भी है ना जो वहां से गुजर सकता है, समय बचा सकता है, आराम से जा सकता है, उसे कई गलियों से होकर जाना पड़ा। याद हो तो किसानों ने पहले कहाँ कहा था? किसानों ने तो पहले रामलीला ग्राउंड ही बोला था ना कि हम लोगों को वहां जाने दीजिए। तब तो आपने वहां पर रोक लिया, कहते नहीं हम वहां नहीं जाने देंगे। तब आपने वहां पे गड्ढे खुदवा दिए, रोड्स अपने हाईवे तक को आपने खुदवा दिया कि नहीं जी हम वहां नहीं जाने देंगे। आज जो किसान है वो वहीं पर बैठ गए। आज जब ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया तो आप अपने स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है कि वो तो कह रही है कि वहां पर कर ले। देखिए, इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। आपको ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। कभी आप कहते हैं कि जो किसान तो ये है ही नहीं, ये मुट्ठी भर किसान है, नकली किसान बैठे हुए हैं। फिर कहते हैं कि ये तो खालिस्तानी आ गए हैं, पाकिस्तानी आ गए हैं, देशद्रोही। अरे कितनी चीजें आप लोग इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए करेंगे और कब तक आप आवाज दबाएंगे? ये आवाज जो है, ये चिंगारी हर गांव में पहुंच चुकी है, हर देश के नागरिक के दिलों में जल चुकी है। इसको आप इस तरह से नहीं दबा सकते। आज इंटरनेशनल, आप ये सोचिए, पॉप स्टार रिहाना आपके लिए ट्वीट कर रही है, आपके लिए जो मैक्सिकन एक्टिविस्ट है वो ट्वीट कर रहे हैं, आपके लिए मीना जो हैरिस है वो आपके लिए ट्वीट कर रही है। वो कह रही है कि आप कर क्या रहे, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं लोगों के। क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है?
क्या ये आप लोगों के अधिकारों का हनन करके, किस लिए आप इंटरनेट से डर रहे हैं? इसलिए कि लोगों की आवाज कहीं एक दूसरे तक ना पहुंच जाए, जो एक दूसरे पे बॉर्डर है वहां पर एक प्रियंका, दूसरे की आपकी चीजें बातों ना को सुनकर पहुंचे। लगता है कि आप चाहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता है तो बिगड़ता रहे, लेकिन किसान अपनी जगह पर जमे रहे। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से बिगड़ रहा है आप बताइए ना। नहीं, अगर इंटरनेट कोई बंद भी करना है तो आदमी लॉ एंड ऑर्डर का आप विषय है ना, कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। 26 जनवरी को जो हुआ मुट्ठी वो भर लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा मुट्ठी भर तो लोग उसका इंटरनेट आकर का के बहुत बड़ा पत्थर इस्तेमाल था मारते हैं और उसमें। पुलिस सपोर्ट करती है, तब लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता है। नहीं, तब अगर आप लोग आज कुछ ये नहीं कह रही दिखाते हैं कि हैं। कीले लगा आप दिए गए, टीकरी बैरिकेड लगा बॉर्डर पे, दिए सिंघू गए, बॉर्डर पे ये क्या देखिए हुआ? ठीक नहीं है, वहां तो पर फिर क्या मुझे ये हुआ? बताइए मुट्ठी कि भर 26 लोग पत्थर जनवरी को मार अगर रहे लगा थे, दिया पुलिस जाता तो हाथ क्या पे हाथ ठीक रखकर होता? बैठी थी। गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ मुट्ठी भर लोग जाते हैं, वहां पे महिलाएं भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं। वहां क्या कहते हैं कि आप डंडे मारो किसानों के ऊपर। आप अन्नदाताओं को इस तरह से बदनाम नहीं, करेंगे, ये किसने उनको कहा? आप डंडे मरवाएंगे। ये ये किसने है कहा? हमारे देश की नहीं, ये सभ्यता। किसने कहा कि किसानों को डंडे मारे जाएं? खैर प्रियंका, मैं आता हूं आपके वीडियो पास। वायरल अश्वनी है, अग्रवाल वीडियो हमारे साथ है। वायरल है, अगर आप कहें तो मैं अभी भी डाल ठीक है, सकती हूँ। अश्वनी वहां अग्रवाल, पर जो ऐसी बहुत लोग सारी गए वीडियोस है, थे, इसीलिए तो वहां इंटरनेट पर बंद किया गया ना बीजेपी के प्रियंका जी, विधायक इसीलिए जो इंटरनेट वहां पर बंद लोग किया गया गए कि थे, गलत तरीके की उन लोगों अफवाहें ने ना बोला फैलें, कि गलत तरीके की अफवाहें ना फैलें। ठीक है, मैं आ रहा हूं प्रियंका आपके पास। अश्वनी अग्रवाल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी अश्विनी, जी जिस सर, आ तरह रही है, से बोलिए। देश के अंदर माहौल है, क्योंकि दो धड़े हैं, एक तरफ विरोध, एक तरफ समर्थन, और इंटरनेट की अभी बात उठी यहां पर। इंटरनेट बंद कर दिया गया उन बॉर्डर्स पर जिससे कि अफवाहें ना उड़े, लेकिन क्या समाधान सरकार नहीं निकाल पा रही? सरकार अगर चाहे तो बॉर्डर से भी हटा सकती है, कोई दूसरी जगह दे सकती है जहां पर उन किसानों को बैठाया जा सके। क्या ये सोल्यूशन नहीं हो सकता? किसानों को सरकार के साथ ही चलना चाहिए। जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है। अच्छा, गजेंद्र साहब, क्या आपकी नजर में भी सोल्यूशन क्या है? देखिए, संशोधन अगर होने को तैयार, करने को तैयार है सरकार, और ऐसे में अगर संशोधन किसान नहीं मान रहे तो फिर बात कैसे बनेगी? देखिए, 70 दिन हो चुके हैं, और कितने दिन किसान भी बैठेंगे? सर्दी पूरी निकाल दी, किसानों ने सह ली सर्दी, आने वाला समय गर्मियों का होगा, कब तक बैठे रहेंगे किसान? किसानों के हक की भी तो बात है, किसानों के खेतों की भी तो बात है, किसानों के खेतों में फसल भी तो बोनी है। सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। सरकार को अपना तानाशाही रवैया छोड़ देना चाहिए। ये हमारे देश के किसान है, हमारे अन्नदाता है, कोई बहुत बड़ी डिमांड, बहुत बड़ी मांग लेके नहीं आए। यही सरकार थी जिसने 2014 में देश के किसानों से वायदा करा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। आज तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू हुई, वो भी ठंडे बस्ते में है। देश का किसान को वो मांगे ना, छोड़ दीजिए। जिस वादे पे आप चुनाव जीत के आए थे, जिस वायदे पे देश के लोगों ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया था, आप वो भूल चुके हो। किसान की बात नहीं कर रहा। किसान अब इतना कह रहा है कि मुझे सम्मान से जीने दो, सम्मान से जीना मेरा अधिकार है, मुझे अडानी अंबानी का और कॉर्पोरेट का गुलाम मत बनाओ। ये तीनों काले कानून मेरे खिलाफ है, मेरी आने वाली जनरेशन के खिलाफ है। मैं तीनों काले कानूनों को नहीं मान रहा। सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए और तीनों काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए। एक छोटी सी डिमांड है और कोई जिद नहीं है। सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए, अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अपना अहंकार और घमंड देश के अन्नदाताओं के लिए छोड़ देना चाहिए। अहंकार घमंड दिखाने की बात आएगी, आप दिखा लेना, लेकिन देश के जो अन्नदाता है, देश के किसान है, उनसे कितना की जिद कर रहे हो? आप कह रहे हो कि आपके किसान, आपके फायदे के लिए कानून है, किसान कह रहा है कि नहीं है। अरे जब देश का किसान कह रहा है तो मान लीजिए मोदी जी, इसमें क्यों इतनी जिद लगाए हो? क्यों इसको इस पे ऐसी की लड़ाई बना के रखी हुई है आपने? अरे देश का किसान है, जाएगा, बोएगा, तभी तो खाएंगे। 2-2.5 महीने से वो सड़कों में बैठा हुआ है, इतनी सर्दी है, खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, अपना परिवार छोड़ के बैठा हुआ है, खेती बाड़ी छोड़ के बैठा हुआ है। थोड़ा सा सरकार को इस दिशा में थोड़ा सा सोचना चाहिए। सरकार को थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी अगर बची है मोदी जी में, अमित शाह में, नरेंद्र तोमर में, अगर थोड़ी सी इंसानियत बची तो कम से कम इनके कष्ट देख लो, इनकी पीड़ा देख लो, इनकी पीड़ा को महसूस कर लो। कोई बहुत ज्यादा डिमांड लेके, ये वो लोग नहीं जो कह रहे कि हमारा 5 लाख करोड़ रुपए एनटीए माफ कर दो या 2 लाख करोड़ रुपए एनटीए माफ कर दो। वो तो आप अपने दोस्तों का करते रहो, वो तो देश आपको सहेगा। 2024 तक आपकी सरकार में देश को सहना आपकी मजबूरी है। ये तो कुछ नहीं कह रही, तो ये कह रहे हैं कि तीनों काले कानून हमारे खिलाफ है, हमें सम्मान से रहना है, अडानी अंबानी का गुलाम मत बनाओ। हम सम्मान से जीना चाहते, सम्मान से खेती करना चाहते हैं। इन तीनों काले कानून हमारे खिलाफ है, निरस्त कर दो, बस इतनी ही डिमांड। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।